गुड मॉर्निंग। कैसे आप मजे में? आप मजे में रहो, ऐसे दिल से प्रभु को प्रार्थना। छोड़ना ही है तो हमें अहम और गैर समझ को छोड़ना है। संबंधों को छोड़ के कोई खुश नहीं हो रहा है जिंदगी में। तो ये सबसे बड़ी बात है। मुझे मेरा अहम और मेरी गैर समझ को छोड़ना है। मैं ऐसा रखूं कि नहीं, मैं ये हूँ वो हूँ, मेरे लिए सबको ये करना चाहिए वो करना चाहिए, ऐसा अहम कभी किसी का काम ना आए। राजा रावण का भी ना आया तो हमारी क्या औकात है। और गैर समझ करना, किसी के लिए कुछ गलत सोचना, उससे तो अच्छा है कि उसको पूछ लेना। बाकी दिमाग में गैर समझ लेके घूमना पूरी जिंदगी, उसका कोई मतलब नहीं। और वो दोनों की वजह से सब हमने संबंधों का नाश किया तो हम कभी खुश होने वाले नहीं। तो संबंध ज़्यादा महत्वपूर्ण है, नहीं कि मेरा खुद का अहम और मेरी गैर समझ। श्रीनाथ जी बाबा के प्रसंगों में ऐसा होता है कि महाप्रभु जी जगन्नाथपुरी यात्रा पे जाते हैं तो उनके चतुष्ट पुत्र गोकुलनाथ जी वो श्रीनाथ जी बाबा की सेवा करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि जब सेवा कर रहे थे, उन्होंने देखा कि बिच्छू कुंड के साइड में जो खिड़की थी उसमें से धूप आ रहा था और धूप सीधा सीजी बाबा पे आ रहा था। तो गोकुलनाथ जी को लगा कि ये तो गलत है, ठाकुर जी को श्रम पड़ रहा है। तो उन्होंने तुरंत वहाँ पे एक दीवार खड़ी करके एक टेरेस जैसा बना दिया, अगासी जैसा, ताकि सीधा धूप ठाकुर जी पे नहीं आए और सिर्फ हवा की आवन जावन चलती रहे। अब बना हुआ ऐसा कि वो तो ये करके निकल पड़े वहाँ से मथुरा जाने के लिए। तो दोपहर के टाइम पे सीजी बाबा जब देखने गए तो उनको बिलशी कुंड नहीं देखने को मिले, उनके बाल मंडली देखने को नहीं मिले, भोला जो खाना पकाता रहा वो भी देखने को नहीं मिले। तो वो तो दुखी हो गए। तो उन्हें तो तुरंत मोहना को आवाज़ दी, मोहना इधर आओ, और गोकुलनाथ जी को तुरंत बुलाओ और बोलो कि ये जो टेरेस, ये जो खिड़की बनाई है कवर, उसको निकाल दें, हमें बिलशु कुंड नहीं दिख रहा है। तो असल में ये खिड़की जब मंदिर का निर्माण हुआ तब महाप्रभु जी ने इसलिए बनाई थी ताकि सीजी बाबा बिलशु कुंड देख सके और वहाँ की पूरी ग्वाल मंडी देख सके। तो मोहना तो दौड़ा, तुरंत दौड़ता दौड़ता दौड़ता, तो रास्ते में उसने गोकुलनाथ जी को मिल गया और हाँफते अपने बोलने लगा कि सीजी बाबा ने आपको तुरंत वापस बुलाया। तो गोकुलनाथ जी बोले, क्या बात है, श्रीनाथ जी बाबा ने क्यों मुझे वापस बुलाया? तो बोलता है कि आपको जो आपने जो टेरेस बनवाया है, दीवार बनवाई, वो निकालने को बोला है। तो गोकुलनाथ जी बहुत खुश हो जाते क्योंकि उनको लगा कि सीजी बाबा खुद मुझे पहचानते हैं। तो बारी बारी पूछने लगे कि सीजी बाबा ने क्या बोला, किसका नाम दिया? मेरा नाम दिया, वो मुझे याद करते हैं, मुझे नाम से पहचानते हैं। ये बात से बहुत खुश हुए। ये बात भी छोटी थी लेकिन उनको ये सुनने में आनंद मिल रहा था कि सीजी बाबा उनको याद कर रहे हैं। तो बहुत खुश हो गए और वापस जाते हैं और वो जो दीवार बनवाई उसको हटवा देते हैं और सीजी बाबा को नया भोग सरा के उनके प्रणाम करते और माफ़ी मांगते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि सीजी बाबा चाहते तो सीधा गोकुलनाथ जी को ये मैसेज भेज सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मोहना को चुना, मोहना को भेजा। तो मोहना का भी महत्व बढ़ाया और गोकुलनाथ जी को भी याद किया। तो ये तो वे सीजी बाबा हैं, उनकी लीला वही जाने। भक्त को कैसे याद करना, भक्त का कैसे दिल रखना, वो उनसे ज़्यादा कोई नहीं नक्की कर सकता है। वो तो जग के ठाकुर है भैया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि प्रभु हमें भी याद करे और हम भी उनकी
याद ही में रहे, ऐसे दिल से प्रभु को प्रार्थना करें। आपका और मेरा दिन बहुत अच्छा रहे। जय श्री कृष्ण। गुड डे।